बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक महान और धर्मनिष्ठ राजा अश्वपत राज्य पर शासन कर रहे थे। वे समृद्ध थे, न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके जीवन में एक अधूरापन था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक व्रत उपवास किए, यज्ञ किए, देवी देवताओं की आराधना की। आखिरकार देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर उन्हें एक सुंदर तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। कन्या का नाम रखा गया सावित्री। वो कोई साधारण बालिका नहीं थी। बचपन से ही उसमें दिव्य गुण थे। उसकी बुद्धि, संयम, वाणी और सौंदर्य सब कुछ असाधारण था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लेकिन उसकी दिव्यता से डरकर कोई भी राजकुमार उससे विवाह करने का साहस नहीं करता था। राजा अश्वपत चिंतित हुए। उन्होंने बेटी से कहा, बेटी, अब तू स्वयं जाकर अपने लिए योग्य वर ढूंढ। सावित्री ने पिता की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और नगर नगर, वन वन भ्रमण करने लगी। अनेक राजाओं के महल, ऋषियों के आश्रम और दूर दराज के गांवों तक उसने यात्रा की। एक दिन वह एक वन प्रदेश में पहुंची, जहां एक आश्रम था। वहां उसने एक युवक को देखा जो वृद्ध माता पिता की सेवा में तल्लीन था। वह लकड़ियां काट रहा था, कभी जल भरता, कभी अपने अंधे पिता को सहारा देकर चलाता। उसका तेज, विनम्रता और परिश्रम ने सावित्री को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसका नाम था सत्यवान। वह असल में एक वनवासित राजा का पुत्र था। सत्यवान के पिता द्युमतसेन एक बार शक्तिशाली राजा थे, परंतु अंधे हो जाने पर उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा और वे वन में आकर रहने लगे। सावित्री ने अपने मन में उसे ही वर मान लिया। जब सावित्री ने लौटकर अपने पिता को अपने निर्णय के बारे में बताया तो राजा अश्वपत को चिंता हुई। उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और उनसे परामर्श लिया। नारद मुनि ने कहा, सावित्री का चुनाव योग्य है, परंतु दुर्भाग्यवश सत्यवान 1 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा अश्वपत चिंतित हुए। उन्होंने सावित्री को समझाया, बेटी, किसी और वर को चुन ले। यह विवाह तेरे जीवन को अंधकार में डाल देगा। पर सावित्री अडिग रही। उसने शांत स्वर में कहा, स्वामी, एक बार चुना जाता है। मेरा मन, आत्मा और जीवन सत्यवान को समर्पित हो चुका है। यदि वह 1 वर्ष ही जीवित रहेगा तो मैं उसी 1 वर्ष में सारा जीवन जी लूंगी। राजा मौन हो गए। उनकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। अंततः उन्होंने विवाह की अनुमति दी। सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और अपने सास ससुर के साथ वन में रहना शुरू कर दिया। राजकुमारी होते हुए भी उसने कभी वैभव की कमी महसूस नहीं की। वो लकड़ियां काटती, जल लाती, घर का काम करती और वृद्ध सास ससुर की सेवा करती। 1 वर्ष बीतने को था। सावित्री ने उन दिनों को गिन गिन कर देखा था। जैसे जैसे नियत दिन निकट आया, उसने उपवास शुरू कर दिया। 3 दिन तक वो केवल मौन रहकर भगवान की आराधना करती रही। कोई जानता भी नहीं था कि वह कैसी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। जिस दिन नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का संकेत दिया था, वो दिन आ पहुंचा। सुबह सावित्री ने सत्यवान से कहा, स्वामी, आज मैं आपके साथ वन में चलना चाहती हूँ। सत्यवान ने मुस्कुराकर हामी भर दी। वो कुल्हाड़ी लेकर पेड़ों से लकड़ी काटने गया और सावित्री पीछे पीछे चलती रही। दोपहर को सत्यवान के माथे में तेज दर्द उठा। वो भूमि पर गिर पड़ा। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और तभी वहां प्रकट हुए यमराज, मृत्यु के देवता। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को बाहर निकाला और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। सावित्री ने भी उनका पीछा करना शुरू किया। यमराज ने रोका, सावित्री, लौट जाओ, तुम्हारा कर्तव्य पूरा हुआ। अब सत्यवान को मैं अपने लोक ले जा रहा हूँ। सावित्री ने विनम्रता से कहा, जहां मेरे पति जाएं, वहां जाना मेरा धर्म है। मैं आपसे बहस नहीं कर रही, केवल संग दे रही हूँ। यमराज उसकी बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? पर सत्यवान को नहीं मांग सकती। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की दृष्टि लौट आए। तथास्तु। थोड़ी दूर चलने के बाद यमराज ने फिर पूछा, अब और आगे नहीं जा सकती, मांगो एक और वरदान। सावित्री ने कहा, मेरे पिता के वंश को संतान प्राप्त हो। तथास्तु। फिर जब यमराज और आगे बढ़े, उन्होंने फिर कहा, मांगो तीसरा वरदान। सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। पर तभी सावित्री ने चतुरता से कहा, परंतु ये पुत्र किससे होंगे? मेरा पति तो आपके साथ जा रहा है। यमराज एक पल को मौन हो गए। अब वे सावित्री की निष्ठा, बुद्धिमत्ता और साहस से पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को मुक्त किया और कहा, सावित्री, तुमने धर्म, प्रेम और विवेक की ऐसी मिसाल कायम की है जो युगों तक याद रखी जाएगी। तुम्हारे प्रेम ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। सत्यवान की चेतना लौट आई। सावित्री की गोद में उसकी आंखें खुली। सावित्री उसे सहारा देकर घर ले आई। सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई। राजा द्युमतसेन को उनका राज्य वापस मिला। सावित्री और सत्यवान के जीवन में प्रेम, सेवा और आनंद का नवसूर्य उदित हुआ। यह केवल एक प्रेम कथा नहीं, यह उस स्त्री की गाथा है जो मृत्यु से नहीं डरी, जिसने जीवन की हर परीक्षा को प्रेम और धर्म के बल से पार किया। सावित्री केवल एक पात्र नहीं, वो प्रतीक है नारी शक्ति, धैर्य और भक्ति का। उसकी ये कथा आज भी वट सावित्री व्रत के रूप में भारतवर्ष की स्त्रियों द्वारा मनाई जाती है, जहाँ वे वट वृक्ष की पूजा करती हैं, सावित्री की तरह अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और उसकी अमर गाथा को याद करती हैं।